और आइए संविधान प्रार्थना श्लोक का अवलोकन करें। संविधान के प्रति सम्मान श्लोक। त्वमेव राष्ट्रस्य प्रधान ग्रंथा त्वमेव प्रसिद्धा संविधान नामना त्वमेव लोकतंत्रात्मक न्यायकारी त्वमेव सर्वेषां रक्षका देवतुल्यः कुर्यामः शिरोधार्य संविधान ग्रंथम् प्रधान विषयास वर्णितं समीक्षा बृहद् नीति निर्देशिका कर्तव्याश्च अनुसूची विविधा धाराश्च विविधा विद्वत् जना एषां निर्माणकर्ता विश्वस्य पटलेऽपि प्रशंसनीया। आइए संविधान प्रार्थना श्लोक क्या कहती है पंक्तियां। त्वमेव राष्ट्रस्य प्रधान ग्रंथा त्वमेव प्रसिद्धा संविधान नामना। हे मेरे राष्ट्र के संविधान, तुम ही मेरे राष्ट्र के प्रधान ग्रंथ हो और संविधान के नाम से ही तुम प्रसिद्ध हो। त्वमेव लोकतंत्रात्मक न्यायकारी त्वमेव सर्वेषां रक्षका देवतुल्यः। और तुम ही लोकतंत्र में हमारे लिए न्यायकारी हो और तुम ही सभी नागरिकों के लिए देवतुल्य रक्षक हो। कुर्यामः शिरोधार्य संविधान ग्रंथम् प्रधान विषयास्य वर्णितं समीक्षा। तुम ही सभी नागरिकों के लिए देवतुल्य रक्षक हो और हम संविधान ग्रंथ को अपने सिर पर धारण करते हैं अर्थात सर्वोपरि सम्मान देते हैं। और क्या है जिसमें बृहद् नीति निर्देशिका कर्तव्याश्च अनुसूची विविधा धाराश्च विविधा। और जिसमें प्रधान विषयों की समीक्षा का वर्णन किया गया है और इसमें अनेक नीति निर्देशक तत्व एवं विस्तृत कानून विधि की चर्चा है। यानी नागरिकों के लिए, सरकारों के लिए कैसे नागरिक रहेंगे, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे और सरकार के क्या होंगे, तमाम जिसमें इस राष्ट्रीय ग्रंथ में वर्णन मिलता है। विद्वत् जना एषां निर्माणकर्ता विश्वस्य पटलेऽपि प्रशंसनीया। इस ग्रंथ का निर्माण विद्वान जनों के द्वारा किया गया है और इसकी विशेषता के कारण पूरे विश्व में हमारे संविधान की प्रशंसा की जाती है। और विधि विधान से चलने वाला ये भारत देश, जहाँ पर संविधान की सुपरमैसी है, संविधान और विधि से चलता है देश, इसी संविधान से चलता है। ऐसे राष्ट्रीय ग्रंथ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे मेरे संविधान, जिसमें हर नागरिक के लिए पूरी उसको अधिकार भी दिया गया, उसके कर्तव्य भी बताए गए और कौन होगा कस्टोडियन, कौन बनाएगा नियम कानून, जिस तरह की इस पुस्तक में, इस राष्ट्रीय ग्रंथ में पूरा वर्णन मिलता है। संसद यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास मौजूद है और जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा से बहुमत से जब पास हो जाता है बिल, राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद ही वो कानून बन जाता है। और ऐसे ही यानी भारत, जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे, संविधान की धारा 13 क्लोज 2 में जुडिशियल रिव्यू यानी सुप्रीम कोर्ट को एक पुनराविलोकन की पावर दी गई है। जब कानून नियम बन जाएगा तो उसके ऊपर क्या सही बना है, नियम सम्मत है,
क्या वन है, क्या सही है, क्या नागरिकों के लिए फायदेमंद है, तमाम चीज़ों का आपका संविधान में इसका वर्णन मिलेगा। और जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे, संविधान की धारा 368 भाग 20 में संसद को जो कानून बनाने की पावर, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। हालांकि एक और शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई संविधान के द्वारा। संविधान की धारा 142 में किसी पर भी संविधान को यदि लगता है सुप्रीम कोर्ट को, तो उस पर एक फैसला देने का विवेक अनुसार एक न्यायिक शक्ति मिली हुई है, जो संविधान की धारा 142 में जिसका वर्णन मिलता है। जब इस पर चर्चा करेंगे और वो नियम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, वो भी लिखा हुआ संविधान की धारा 141 के मुताबिक। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई रिट या जब कोई नियम, कानून और जब डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देता है, तो ऑटोमेटिक वो कानून बन जाता है। यानी कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास, संसद के पास है, और उसमें पुनरावलोकन की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और फिर वो कानून बनता है। ये अलग अलग जो ताकतें हैं, लगातार जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक सरकारों के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये भी खींचतान देखने को मिलता है। आइए अगले श्लोक की ओर।